हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट, जो हमारा चैप्टर 6 है उसमें से है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। आज हम इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। The senior fitness test was developed at Fullerton University by Dr. Roberta Rickley and Dr. Jesse Jones in 2001। जो ये सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है ये डेवलप्ड हुआ था फुलर्टन यूनिवर्सिटी के अंदर, और किन के द्वारा? दो पर्सन थे यहाँ पे, डॉक्टर रॉबर्टा रिकली एंड डॉक्टर जैसी जोन्स। इनके ही नाम पर इस टेस्ट का नाम रखा गया है रिकली एंड जोन्स टेस्ट। और कब किया था? 2001 में। और ये टेस्ट है जो वो डेवलप्ड हुआ था फुलर्टन यूनिवर्सिटी में, इसीलिए फुलर्टन फंक्शनल टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। पर्पस क्या है इस टेस्ट का? मेन पर्पस, द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट इज असेस या फिर मेजर द फंक्शनल फिटनेस ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। आइटम्स क्या क्या हैं इसके अंदर? 6 आइटम्स कंसिस्ट करती हैं, 6 टेस्ट आइटम्स हैं। इनका टेबल है, आप ये टेबल एज इट इज एग्जाम में बना सकते हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट, ये इस टेस्ट का पर्पस क्या है? लोअर बैक की स्ट्रेंथ को मेजर करना। और इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए हैं? चेयर विदाउट आर्म और स्टॉप वॉच। सेकेंड हमारी जो आइटम है वो आर्म कर्ल टेस्ट है, जो अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करेगी। देन वुमेन्स के लिए 5 पाउंड वेट का डंबल और मैन के लिए 8 पाउंड वेट चाहिए। यहाँ पे चेयर चाहिए विदाउट आर्म, स्टॉप वॉच चाहिए। उसके बाद हमारी जो थर्ड आइटम है वो है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। यहाँ पे लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है। इसके अंदर भी हमें इक्विपमेंट्स क्या चाहिए? चेयर चाहिए और स्केल। फोर्थ आइटम है हमारी बैक क्रैच टेस्ट, दी मेजर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, और इक्विपमेंट चाहिए हमें ओनली स्केल। देन हमारा फिफ्थ जो हमारी आइटम है वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ये हमारी एजिलिटी मेजर करेगी, स्पीड एंड बैलेंस। इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? स्टॉप वॉच, चेयर, 1 मार्कर हो या फिर कोन, और मेजरिंग टेप चाहिए। और हमारा लास्ट जो आइटम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। और अगर प्रॉपर स्पेस नहीं है, इस 6 मिनट वॉक टेस्ट की जगह हम 2 मिनट स्टेप टेस्ट भी करा सकते हैं। और ये हमारी जो एरोबिक इंडोरेंस मेजर करेगा टेस्ट। मेजरिंग टेप हमें चाहिए, मेजरिंग टेप टू मार्क आउट द ट्रैक डिस्टेंस, और स्टॉप वॉच। ये हमें इक्विपमेंट चाहिए। और ये हमारे 6 आइटम्स हैं एंड उनके पर्पस क्या है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, यहाँ पे सिट एंड स्टैंड, बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। जो आपको दिखाई दे रहा है वही लिखना है सिर्फ। यहाँ पे जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर जो हैंड पोजीशन है वो थोड़ी चेंज है, क्योंकि एज इट इज चीजें मिलनी बहुत मुश्किल है, बट बैठना और खड़े होना जो सिंपल सा प्रोसेस है वो सेम रहेगा। उसके बाद नीचे जो आपको इमेज दिख रही है, यहाँ पे एक लेडी है, ठीक है, उनके हैंड पोजीशन देखिए। हमारी हैंड पोजीशन कुछ इस तरह की रहेगी। तो अब देखते हैं, पर्पस हमें पहले ही पता चल गया है क्या है? स्ट्रेंथ मेजर करनी लोअर बॉडी की। अडल्ट अवर 60 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, 60 साल से जो ऊपर है उनके लिए ये टेस्ट है, और उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को ये मेजर करता है। और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है? अब यहाँ पे ये ऐसा ही टेस्ट क्यों रखा है कि चेयर पे बैठना और खड़े होना है? तो ये ऐसा इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारा हमारा डेली वर्क है, डेली एक्टिविटीज है, जिसके अंदर हम खड़े होना और बैठने की बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे चेयर पे बैठना, खड़े होना, कार के अंदर हम निकलते हैं मतलब बैठते हैं। रेज अप फ्रॉम अ नीलिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन से खड़े होना, क्योंकि हम घर में और गार्डन में बहुत सारा ऐसा काम करते हैं, तो इसलिए हमारी जो लोअर बैक स्ट्रेंथ है वो इम्पोर्टेंट है। इक्विपमेंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हमारे पास चेयर होनी चाहिए विदाउट आर्म, और चेयर की
साइज भी यहाँ पे बताया गया है कि 17 इंच या 44 सेंटीमीटर हाइट, और उसके साथ साथ हमारे पास एक स्टॉप वॉच होने चाहिए। अब प्रोसीजर क्या होगा, चेयर को हमें लगाना है बिल्कुल दीवार के पास, ठीक है, ताकि वो स्टेबल रहे। सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर, चेयर के मतलब बिल्कुल मिडल में बैठना है। जो हमारे पैर होंगे वो बिल्कुल फ्लोर पे फ्लैट होंगे। शोल्डर विथ अपार्ट, हमारे कंधों के जितने खुले होंगे। बैक स्ट्रेट, और जो हमारी बैक होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। हमारी जो आर्म्स होंगी वो क्रॉस होंगी एट द वेस्ट एंड प्लेस देम क्लोज टू द चेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे आर्म पोजीशन बताई थी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इमेज में ऐसे। देन गो की कमांड पे क्या करना है, हमें खड़े होना है फुली, हमारे जो नी होंगे फुली एक्सटेंड हो जाएंगे, खड़े होना है, देन अगेन बैठना है। और जो ये प्रोसेस है वो 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास, हम 30 सेकंड में जितने कर सकते हैं हमें उतना करना है। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड्स, जितने भी चेयर स्टैंड कंप्लीट होंगे हमें वो काउंट करने हैं। उसके अलावा अगर हमारा टाइम क्या हो जाता है, 30 सेकंड कंप्लीट हो जाता है और हम हाफ में है, ठीक है, हम हाफ में है, तो वो भी हमारा काउंट होगा। द स्कोर इज नंबर ऑफ कंप्लीटेड चेयर स्टैंड्स इन 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में जितने भी चेयर स्टैंड होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्म कर्ल या फिर बाइसेप्स कर्ल बोल सकते हैं। टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है ये टेस्ट आपको कैसे करना है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर्पस हमने बता दिया। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए इक्विपमेंट्स 5 पाउंड वेट फॉर वुमेन, 8 पाउंड वेट फॉर मैन, और चेयर चाहिए विदाउट आर्म और स्टॉप वॉच। प्रोसीजर क्या होगा, हमें चेयर पे बैठना है, अच्छे से होल्ड करना है वेट को, और सूटकेस ग्रिप में, सूटकेस ग्रिप कैसे होती है, जैसे हम कोई बैग पकड़ते हैं, ठीक है, बैग पकड़ते हैं ना, वैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे ग्रिप होगी, ठीक है, मतलब पाम जो होगी फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन द डोमिनेट आर्म साइड और स्ट्रोंगर साइड, मतलब हम ये जो टेस्ट है उस आर्म से करेंगे जो आर्म हमारी स्ट्रोंग है। और सेम चीज गो की कमांड होगी, हमने कर्ल स्टार्ट करने हैं और 30 सेकंड का हमारे पास टाइम है, जितने कर्ल हम कर सकते हैं उतने हमें करने हैं। और हमें वेट को हिलाना डुलाना नहीं है, मतलब स्विंग नहीं होना चाहिए वेट के अंदर। और सेम चीज अगर हम रेज कर लेते हैं अपने वेट को और हम हाफ में हैं, तो जो हमारा 30 सेकंड का टाइम है वो अप हो जाता है और हम हाफ में है, ठीक है, बाय चांस हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये भी काउंट होगा। स्कोरिंग क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल्ड आर्म कर्ल जो परफॉर्म किए हैं 30 सेकंड के अंदर वो हम रिकॉर्ड करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। पर्पस हो गया ये हमारा। इक्विपमेंट सेम, हमें रूलर चाहिए, किस लिए, मेजर करने के लिए जो गैप होगा बीच में। स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर, ठीक है, मतलब चेयर चाहिए हमें एक वहां पे। प्रोसीजर क्या होगा, चेयर को सेम चीज वॉल के साथ हमें अटैच करना है ताकि वो स्टेबल रहे, हिले डुले ना। उसके बाद हमें स्लाइड फॉरवर्ड इन योर चेयर अंटिल यू आर एबल टू स्ट्रेटन वन ऑफ योर लेग, अपनी लेग को स्ट्रेट करना है, मतलब स्लाइड करना फॉरवर्ड तब तक जब तक कि वो पूरी एक्सटेंड ना हो जाए। उसके बाद जो एंकल की पोजीशन होगी वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, जो हमने स्ट्रेट किया तो ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और जो हमारा रेयर फुट है वो क्या होगा, फ्लैट ऑन द फ्लोर, जो हमारा रेयर फुट है वो एज इट इज जैसे फ्लोर पे होता है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में होगा। प्लेस वन हैंड ऑन टॉप ऑफ द अदर टिप, मतलब जो हमारा हैंड है वो एक दूसरे के ऊपर होगा, ठीक है, जो जैसे ये वन हैंड और दूसरा हैंड इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जैसे मछली बनाते हैं वैसे। होल्ड दिस स्ट्रेच फॉर एटलीस्ट 2 सेकेंड, अब इस स्ट्रेच को 2 सेकेंड तक होल्ड करना है। एंड डू नॉट बाउंस और जर्क एज यू रीच, ठीक है, कोई जर्क की मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, अपने जो मतलब क्या किया था हमने, लेग स्ट्रेट की थी, अपने हाथों को आगे रीच करना है, टच करने की ट्राई करनी है अपने टोज को।
जहां तक जाते हैं वहां तक होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए। टेक। अब इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, दो प्रैक्टिस रीच ले सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड ले सकते हैं। जिस साइड का ज्यादा होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। यू विल मेजर एंड रिकॉर्ड ओनली योर मोस्ट फ्लेक्सिबल साइड ऑन योर स्कोर कार्ड। रीच फॉरवर्ड टुवर्ड योर टोज, मार्क योर स्कोर टू द नियरेस्ट हाफ इंच। जो भी नियरेस्ट हाफ इंच होगा, जैसे हम बोलते हैं ना नियरेस्ट टेंथ, नियरेस्ट टेंथ कैसे होता है, जैसे अगर हम 16 की बात करें उसके नियरेस्ट टेंथ कौन सा होगा, 20। अगर हम 12 की बात करें उसके नियरेस्ट 10 क्या होगा, 10। तो ऐसे होता है, ऐसे ही हम नियरेस्ट हाफ इंच। द फिंगर टिप्स टच द टो देन स्कोर इज 0। अगर जो हमारी फिंगर टिप्स हैं वो हमारे टोज को टच कर जाती है तो हमारा स्कोर 0 में होगा। अगर वो उसको ओवरलैप कर जाते हैं तो हमारा स्कोर पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे फिंगर टिप्स और हमारे टोज के बीच में गैप है तब हमारा जो स्कोर होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्कोरिंग में क्या होगा हमने वो बता दिया है आपको। नियरेस्ट हाफ इंच या 1 सेंटीमीटर हम लेंगे, जो स्कोर आएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। और रिकॉर्ड भी करना है, लेग भी लिखनी है साथ में कि किस लेग का हमने रिकॉर्ड किया है, किसकी रीच ज्यादा है मतलब। देन आता है हमारा फोर्थ, बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके अंदर क्या है, पर्पस क्या है, सेम हम अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करेंगे यहाँ पे, या सिंपली जो हमारे शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, विच इज इम्पोर्टेंट इन परफॉर्मिंग वेरियस जॉब्स। अब जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारा लाइट बल्ब चेंज करते हैं, कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को, ठीक है, हम अपने जो पुटिंग ऑन आवर हेड गारमेंट्स, रीचिंग फॉर अ सीट बेल्ट एसेट्रा, मतलब बहुत सारा वर्क करते हैं जब हमें अपने जो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी हमें इसके अंदर चाहिए। इक्विपमेंट्स हमारे पास वही रूलर होगा या फिर यार्ड स्टिक भी हम ले सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, आपको पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट आर्म है उसको स्ट्रेट करना है, अप करना है, ठीक है, शोल्डर से ऊपर लेके जाना है, देन उसको बेंड करना है। और जो हमारी अदर आर्म होगी उसको हम नीचे से बिहाइंड दी बैक लेके आएंगे और बेंड करेंगे। जो हमारी अपर आर्म होगी उसकी पाम टुवर्ड दी बॉडी, ठीक है, और जो हमारी अदर आर्म होगी, राइट आर्म लगा लीजिए, जो हम नीचे से लेके जा रहे हैं उसकी जो फेस होगा वो ऊपर होगा। अब उसके बाद क्या करना है, हमें अपने हाथ को ज्वाइन करने की ट्राई करनी है, ठीक है। इससे हम क्या होगा, रीच अप एज फार एज पॉसिबल एंड अटेम्प्ट टू टच द फिंगर of your two hands together. Some people are not able to touch at all will other fingers make overlap, ठीक है। कुछ पर्सन की ये अटैच नहीं होती, कुछ की हो जाती हैं और कुछ की ओवरलैप हो जाती हैं। आप लोग ट्राई करना, आपकी एक साइड की जो रीच है वो अच्छी है और एक साइड की नहीं है, ठीक है, उनमें थोड़ा फर्क है, आप लोग खुद भी ट्राई करके देखना इसको। द डिस्टेंस बिटवीन द fingertips of one hand and other is measured to the nearest half inch। वही सेम प्रोसेस रहेगा, nearest half inch हमें रिकॉर्ड करना है। if fingertips of hand just touch you receive score 0, ठीक है, अगर टच हो जाती है तो स्कोर आता है 0, अगर टच नहीं होती तो स्कोर आएगा नेगेटिव, और अगर ओवरलैप हो जाती हैं तो स्कोर आएगा पॉजिटिव। सेम प्रोसेस रहेगा। हम फिर इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ये आपको ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जितना भी गैप होगा हम उसको मेजर करेंगे, देन रिकॉर्ड करेंगे और नियरेस्ट हाफ इंच या फिर 1 सेंटीमीटर हम इसको करेंगे रिकॉर्ड। देन हमारा फिफ्थ आइटम है यहाँ पे 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। ये यहाँ पे हमारी एजिलिटी, स्पीड और बैलेंस को मापने के लिए है, मेजर करने के लिए है। इक्विपमेंट्स हमारे पास स्टॉप वॉच होगी, चेयर होगी, स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर, मार्कर होगा, मेजरिंग टेप होगी, और एक हमारे पास साफ सुथरा एरिया होना चाहिए जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो। प्रोसीजर क्या होगा, प्लेस द चेयर, वही सेम वॉल के पास हम अपनी चेयर को प्लेस करेंगे। उसके बाद हम 8 फीट पे एक मार्क लगाएंगे चेयर के बिल्कुल
सामने जो हमारी वो पाथ होगी उसको बिल्कुल क्लियर रखेंगे हम। सिट इन द चेयर विद योर हैंड्स ऑन योर थाई, चेयर पे बैठेंगे सिंपली, हैंड हमारे कहाँ होंगे, थाइज पे। योर फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, ठीक है, पैर हमारे बिल्कुल फ्लोर पे फ्लैट होंगे। अपॉन दिस सिग्नल, ठीक है, सिग्नल क्या मिलेगा, गो का, हमें क्या करना है, खड़े होना है और फास्टली चलना है, ठीक है, यहाँ पे हमें रन नहीं करना, हमें यहाँ पे चलना है। Walk around the outside of marker area and return to your seat as quickly as possible, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ से उठना है, जो हमारा मार्क एरिया है वहां से घूम के वापस इस चेयर पे बैठ जाना है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रखा है। You can take a practice test before testing for a score if you wish, आप प्रैक्टिस टेस्ट इसके अंदर ले सकते हैं। स्कोरिंग कैसे होगी, वही सेम चीज, टेक द बेस्ट टाइम ऑफ 2 ट्रायल, 2 ट्रायल दिए जाएंगे, जो बेस्ट ट्रायल होगा, जो बेस्ट टाइम होगा वो हम लेंगे, और नियरेस्ट 1/10 स्कोर। यहाँ पे आप बिल्कुल मतलब डायग्राम हर उसका बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक चेयर बना सकते हैं, ठीक है, चेयर बना लीजिए, यहाँ पे आप एज्यूम करके चलना है, यहाँ पे आपका मार्क है और ये यहाँ पे जाना है, तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपके पास ये एग्जाम में आता है। लास्ट आइटम है हमारी 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक इंडोरेंस। अब यहाँ पे एरोबिक इंडोरेंस की बात हो रही है, पर्पस सेम चीज, इंडोरेंस यहाँ पे मेजर की जा रही है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे डिस्टेंस, हमें कई बार चल के जाना होता है, शॉपिंग करनी होती है, ठीक है, सीढ़ियां चढ़नी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पे ये इंडोरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट्स हमारे लिए सेम, मेजरिंग टेप होगी, ठीक है, जो ट्रैक मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच होगी और एक चेयर होगी। प्रोसीजर क्या होगा, हमारे पास एटलीस्ट 50 यार्ड रेक्टेंगुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रेट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर, ठीक है, इतना है हमारे पास 50 यार्ड का एरिया होना चाहिए। विद कॉन्स प्लेस एट रेगुलर इंटरवल टू इंडिकेट डिस्टेंस वॉकर, ठीक है, अब यहाँ पे हमें 5-5 के गैप में एटलीस्ट, ठीक है, 5-5 के गैप में, तो वहां पे हमें कुछ इंडिकेटर के लिए कौन वगैरह रखने हैं। The aim of this test is to walk as quick as possible for 6 minutes to cover as much ground as possible। अब यहाँ पे क्या करना है, वॉक करनी है जितनी जल्दी हम, जितना ज्यादा यहाँ पे हम एरिया कवर कर सकते हैं 6 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट सेट देयर ओवन पेस, अपने पेस पे चल सकते हैं, एंड एबल टू स्टॉप फॉर अ रेस्ट इफ दे डिजायर, और बीच में रुक भी सकते हैं अगर उनको बिल्कुल जरूरत है रेस्ट की। स्कोरिंग कैसे होगी, 6 मिनट के अंदर आप जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो रिकॉर्ड किया जाएगा नियरेस्ट मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से चले, यहाँ से चले और यहाँ पे आ गए, ठीक है, 34 के पास, तो अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 34 अपने आप में मीटर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से पीछे होता 33.5 कुछ आ जाता, तो हम आगे चल जाते कि 34 यार्ड इसने कवर किया है। देन प्रिकॉशंस क्या होंगे, प्रिकॉशंस ये हैं, क्योंकि ये हमारा जो टेस्ट है ये सीनियर सिटीजन के लिए है, तो उनको जल्दी थकान हो सकती है, पेन हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखे, ठीक है, और जो हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे कि वो अब इस टास्क को नहीं कर सकते, तो आप उनको इमीडिएटली रोक सकते हैं। एंड अगर उनको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, तो आपको वो भी उनको प्रोवाइड करानी है। लास्ट, अगर हमारे पास 6 मिनट जो हमारा मतलब एरिया था 50 यार्ड का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कर सकते हैं 2 मिनट स्टेप टेस्ट। पर्पस क्या होगा, अल्टरनेट एरोबिक इंडोरेंस स्टेमिना टेस्ट है, ये भी सेम 6 मिनट टेस्ट का अल्टरनेट है ये। लिमिटेड स्पेस जब हमारे पास होगा तब हम कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई भी वेदर कंडीशन है, बाहर बारिश आ रखी है और हम वो टेस्ट 6 मिनट वॉक वाला नहीं करा सकते, तब हम ये टेस्ट करा सकते हैं। सिंपल है, स्टॉप वॉच होगी हमारे पास। प्रोसीजर क्या होगा, स्टैंड नियर अ मार्क प्लेस, मार्क प्लेस क्या होगा, हम जो हमारी
टॉप ऑफ हिप नेक, इलियक क्रिस्ट और जो हमारी नी कैप है, ठीक है। जब हम ये स्ट्रेट खड़े होंगे तो इनके बीच में एक मार्क लगाएंगे हम, ठीक है, वो मार्क होगा हमारा। गो की कमांड पे क्या करना है, हमें स्टेपिंग स्टार्ट करनी है और 2 मिनट तक जितने हम कंप्लीट स्टेप करेंगे, रेजिंग ईच नी टू अ पॉइंट मिडवे बिटवीन, ठीक है, बिटवीन दी पटेला मतलब नी कैप एंड इलियक क्रिस्ट, जो पॉइंट मैंने बताया है वहां तक नी को अप करना है, ठीक है। ये बिल्कुल पिक्चर में बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। स्कोरिंग कैसे होगी, जितना भी हम प्रॉपर, स्कोर इज नंबर ऑफ टाइम्स राइट नी रीच द रिक्वायर्ड हाइट, जो हमने हाइट वहां पे मार्क की है वहां तक पहुंचने के लिए जितने भी प्रॉपर करेक्ट हम नियत करेंगे वो हम स्कोर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थे हमारे आइटम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।